साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की नहले से खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब पोलिंग शुरू। PTI के जस्टिस रिटायर्ड खुर्शीद अहमद, मुस्लिम लीग नून के राना फरमान अली और पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। कुल 33,378 वोटर्स हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। टोटल 56 पोलिंग स्टेशन, 90 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 13 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 12 हसास करार। बिजली के बिलों में रिलीफ के मामले पर पीर तक फैसला हो जाएगा। निगरान हुकूमत का ऐलान। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर, वज़ीर तिजारत गौहर एजाज और वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई ने कहा कि इजलास में बिजली की कीमत कंट्रोल करने पर तफसीली गौर हुआ। डिस्कोज को बेचने या इनकी निजकारी पर भी बात हुई। गौहर एजाज बोले, सनतें बंद होने से चीज़ें महंगी हुई और सप्लाई चेन में मसाइल की वजह से भी महंगाई में इजाफा हुआ। शमशाद अख्तर ने कहा, मुआशी बहाली के लिए कोशिश कर रहे हैं और मैशत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ उमूर का जायजा भी ले रहे हैं। आम शहरी को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना तरजीह है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC इजलास। आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। इजलास में SIFC के हवाले से उमूर पर मुशावरत। इजलास में ज़राअत, मादनियात, कानूनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मनसूबों पर गौर। ताजरों और दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातों पर भी आगाह किया गया। इजलास में सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर फैसले। सनतों को बहाल करने का जायजा लिया गया। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी पर गौर। गैर मुल्की सरमायाकारी में रुकावटें दूर करने पर तफसीली तबादला ख्याल। आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान तो करे, 90 के बजाय 120 दिन में कराए शेड्यूल का ऐलान कर देना चाहिए। TP का मौक़िफ़ है, इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, मगर दीगर जमातों और इलेक्शन कमीशन का ख्याल है इलेक्शन नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर होने चाहिए। इलेक्शन में ताख़ीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से किया जाए। इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि मुल्क में दोखली पॉलिसी क्यों चल रही है। कठपुतलियाँ बनाने वालों को पैगाम देना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अवाम पर तजुर्बे करना छोड़ दें। कठपुतलियाँ बनाना बंद कर दें। नैब से कभी डरे और न डरेंगे। अदालतों से हमें किसी रिलीफ की तवक्को नहीं। दफ्तर खारजा में सीनियर अफगान सफारतकार की तलबी। तोरखम में बिला इश्तियाल फायरिंग और चित्राल में दहशतगर्दाना हमले पर सख्त एहतजाज। अफगान सफारतकार को एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान में दस्तयाब जदीद हथियारों पर फिर इजहार तशवीश। तर्जुमान मुमताज़ जहरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए हैं। हम किसी को मूर्त इल्ज़ाम नहीं ठहराते, ताहम ये मामला आलमी तवज्जो का मुतकाज़ी है। शहबाज शरीफ का कैंसर टेस्ट क्लियर। तिबी मुआयने के बाद कैंसर स्पेशलिस्ट की तस्दीक। साबिक वज़ीर आज़म ने 2 हफ्ते कबल लंदन पहुंचने के फ़ौरन बाद कैंसर के टेस्ट कराए थे। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ से पहले पाकिस्तान जाऊंगा। जितना डॉलर नीचे आएगा हमारी मायशत के लिए बेहतर होगा। मराकश के दारुल हुकूमत रबात में 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला। 290 से ज़्यादा अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हाई अटलस पहाड़ों में ज़लज़ले के मरकज़ के करीब भारी नुकसान हुआ। ज़लज़ले से शहरियों में खौफ रास, आफ्टर शॉक्स आने का इम्कान। ज़लज़ले के शदीद झटकों से मुतअद्दिद इमारतें ज़मीं बोस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज कोलंबो में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तकरीबन 2 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस करेगी।